क्या तुम्ही सोची थ्री लाईटचं घोरात न चांद है। नमस्कार बच्चों। आज अगला लेसन है हमारा वीर है वीरेण पूज्यते, अर्थात इसका अर्थ है वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। स्थान यानी जगह का नाम है अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैनिक शिविर है। अलक्षेन्द्र है आंबिके च आसीनौ वर्तते, सिकंदर और आंबिक बैठे हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति, तभी बंदी पुरुराज यानी बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति जो है वहाँ पर प्रवेश करता है। सेनापति क्या है? सेनापति ही सेनापति कहता है विजेताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज है ऐसे भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, यह भारत वीर भी, ऐसे का अर्थ है यह भारत वीरोयम, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। मतलब जो बंदी बना के लाया गया था वो कहता है कि ये भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र है, अलक्षेन्द्र कौन है? सिकंदर। साक्षेपम आक्षेप सहित, अरे अहो अरे, बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज है, अरे पुरुराज बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो। पुरुराज है यवन राज, सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पिंजरे वा, यवन राज। अब पुरुराज उत्तर देता है हे यवन राज, सिंहस्तु सिंह तो सिंह ही है, वन में हो या पिंजरे में हो, सिंह तो सिंह ही है। अलक्षेन्द्र किंतु पंजरस्थे सिंह ने किमपि पराक्रमते, वो अलक्षेन्द्र कहता है लेकिन पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरुराज पुरुराज कहता है अब पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम करता है यदि अवसर मिले। अपि च यवन राज है, यह और हे यवन राज, अब उसको वो बताते हैं हे यवन राज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय है, उभयत्रे समोवीरे वीर भावो ही वीरता। अर्थात इसे ये श्लोक बच्चों आपको याद भी करना चाहिए, और याद करने की ट्रिक भी, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्रे समो वीरे वीर भावो ही वीरता। यानी कि पुरुराज ने उत्तर दिया हे यवनराज, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, बंधनम मरणम बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्रे समोवीरे दोनों ही अवस्था में, दोनों ही जो अवस्था होती हैं उन दोनों स्थितियों में वीर पुरुष हमेशा एक समान रहते हैं। आम्बिराज आम्बिराज सम्राट वाचाल ऐशे हंतव्य, अम्बिराज कहता है सम्राट यह वाचाल मार डालने के योग्य है। सेनापति आदिशतु सम्राट, सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेन्द्र अथ मौ मैत्री संदेह ऐस्वी करने तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजे, सिकंदर कहता है हे पुरुराज, पुरुराज यहाँ है, हे पुरुराज मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी। अब पुरुराज उसका जवाब देता है स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलेक्जेंडर फिर कहता है मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहता है आम हाँ, राष्ट्रद्रोह
यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम। यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः। यहाँ बहुत से, बहुनी चात्र राज्यानि, यहाँ बहुत से तो राज्य हैं, बहवश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो आंभिक। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंभिक है चा से प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्ष्येन्द्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजा ने जना च परस्परम द्रुह्यन्ति। भारत एक राष्ट्र है। भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्र है। तुम्हारा यह कथन बिल्कुल गलत है। यह तावत राजा ने जना च परस्परम द्रुह्यन्ति। यहाँ राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। पुरुराज। तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है। यह सब हमारा आंतरिक मामला है या आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप है, ऐसे यह यवनराज है। हे यवनराज, उसमें बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है, असहनीय, सहन योग्य नहीं है, असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। यानी पृथक धर्म है, अलग धर्म है, अलग भाषा है और अलग वेशभूषा होने पर भी हम सब, अपि वयम होने पर भी, वयम हम सब, सर्वे भारतीया हम सब क्या है, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथा ही, क्योंकि हमारा राष्ट्र विशाल है, क्योंकि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम है भारतीयत्र संतति। अर्थात क्योंकि जो उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, यानी कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति, वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय हैं। अलक्षेंद्र। अब अलक्षेंद्र कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर है, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज कहता है ना केवलम दुष्करे असंभवो अपि, ना केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम, वो कुछ रोष यानी गुस्से से कहता है, गुस्से में आकर के कहता है, रोष में बहुत तन के कहता है, दुर्विनीत किम न जानासी। हे दुष्ट, दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजयी है अलक्षेंद्र से अग्रे वर्त से, कि इस समय तुम विश्व विजेता कौन है यहाँ पर, सिकंदर, कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरुराज है, पुरुराज कहता है जाना मैं जानता हूँ। किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, किंतु यवनराज सत्य तो सत्य ही है। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम च विस्मरामः। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र। कस्तावत गीतायाः
संदेश है। गीता का संदेश क्या है? पुरुराज कहता है, सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वे विगतज्वरे। पुरुराज ने कहता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करेंगे। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वे विगतज्वरे। और इच्छा से रहित, मोह से रहित, संताप रहित होकर के युद्ध करो। अलक्षेंद्र किमपि विचिंतये, कुछ सोच करके कहता है। अलम तब गीतया, पुरुराज अपनी गीता को रहने दो। त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा, पुरुराज उत्तर देता है, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है या दूसरे वीर के प्रति करता है। सिकंदर अलक्षेंद्र पुरो वीर भावेन हर्षिते, अलक्षेंद्र पुर के वीर भाव से प्रसन्न होता है। साधु वीरे, वीर साधु ठीक है। नूनम वीरे असि, तुम निश्चय ही वीर हो। त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, और सेनापति को इशारा करता है। सेनापति, सेनापति ही, सेनापति आता है, कहता है सम्राट। सम्राट अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र फिर कैसा है? वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचये, यानी कि वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञाप्यति, सेनापति कहता है जो आज्ञा सम्राट। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु के हाथ और दूसरे हाथ से आंबिक के हाथ को पकड़कर, वीर पुरुराज सखे आंबिके और सखे आंबिक, इतः परम वयम सर्वे सम्मान मित्राणि, अब से हम सब समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयामे, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी वहाँ से निकल जाते हैं।